श्रवणकीर्तनेऽनुष्ठानविधिर्धेनुम् श्रवणपठेत् यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की। त्वं शरणं व्रजेश। नमो राधा नमो कृष्ण नमो गोविंदम वासुदेवाय नमः। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। नारायण ईश्वर कर रूपा, परम ब्रह्म परमेश स्वरूपा। पूरे त्रिलोक के ब्रह्मांड सभी नारायण में स्थिर रहते। जितने जीव चराचर हैं और आत्मरूप विचरण करते, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही रूप मृत्युलोक का बन गया। देखो दिव्य स्वरूप। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी ये मृत्युलोक है। तब उमा जी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने कैसी सृष्टि रची? यहां पर तो जीवन की उत्पत्ति होती है, जीव की उत्पत्ति होती है, और जहां जीव की उत्पत्ति होती है उस लोक को मृत्यु लोक कहा जाता है। बड़ी हंसी और आश्चर्य का विषय है। भगवान शंकर, क्या आप हमें समझाने का प्रयास करेंगे? मेरी बड़ी इच्छा है, बड़ी उत्सुकता है कि मैं इस रहस्य को समझ सकूं कि मृत्युलोक में जब जीवात्मा जीवन भगवान नारायण की कृपा से ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं और नारायण अपने अंशों की उस आत्मा को यहां पर भेजते हैं, तो उसकी मृत्यु क्यों हो जाती है और मृत्युलोक इसको क्यों कहा गया है? हसे शंभु शंकर त्रिपुरारी, सुनो उमा अब इच्छा हमारी। जो जो प्रश्न है सामने उत्तर देत बताए। क्यों कहते पृथ्वी को मृत्युलोक कोई समझ नहीं पाए। जब यहां जीवन होता है, मृत्युलोक में जीवन होता है और किसी ब्रह्मांड में तो होता नहीं है, तो फिर ये मृत्युलोक क्यों हुआ? तो मृत्युलोक का मतलब किसी मृत्यु से नहीं, उस जीव की मृत्यु से है, आत्मा की मृत्यु से नहीं, क्योंकि आत्मा मरती ही नहीं और ईश्वर का है रूप। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और शंभु बोले शिव कैलाशी। भगवान शंकर फरमाते हैं कि ईश्वर का अंश ये जीव, ये आत्मा अजर और अविनाशी है, कभी मरती नहीं है, लेकिन मृत्युलोक में जीव मर जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म भोगने आता है, कर्म भोग कर जाए। या तो वह शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म प्रगटाए। हर आत्मा, हर जीव को भगवान मृत्युलोक में इसलिए भेजते हैं कि वह या तो शुभ कर्म करे और या अशुभ कर्म करे, कुछ भी करे, लेकिन उन कर्मों, पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगने के लिए भगवान उस जीव को मृत्युलोक में भेजते हैं। तो जब जीव किसी परिवार में या किसी भी मृत्युलोक के किसी प्राणी में जब आत्मा का प्रवेश होता है, प्रकाश होता है, तो तीन वस्तुएं होती है, मन, जीव और आत्मा। तो मन को चंद्रमा जानिए और जीव बृहस्पति देव।
आत्मा सूर्य का रूप है और साथ साथ सबले। तो हमारा मन चंद्रमा है, चंद्रमा हमारे जीवन और इस जीव की गति है, और बृहस्पति उस गति को चलाते हैं, और सूर्य उस जीव में आत्मा का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश भरने का काम करता है। तो चंद्र सूर्य सबसे बड़े और गुरु गति पाए, मन और जीव ये आत्मा मृत्युलोक में आए। तो इस मृत्युलोक में हम इस आत्मा को गुरु के प्रकाश से चलाने के लिए अपने इस मृत्युलोक में हम आए। है सुमुखी पार्वती, मन तो वशीभूत इंद्रियों के भोग चक्र में फंसता है, तब जीव रूप देव गुरु बृहस्पति जोर जोर से हंसता है। अरे फंस गया माया मोह में और मृत्युलोक का सार, हंसने लगे देव गुरु बृहस्पति और हो गया बंटा ढार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। और सूर्य जितनी भी ऊर्जा देता वह मोह माया में फंस जाती और सांप बन जाती है माया और उसी जीव को डस जाती। तो डस गया जीव मन इंद्रियों के फण फूंकार दिखाए, 10 फण की ये इंद्रियां और मन भोग चाव से खाए। तो मन रूपी भंवरा जब 10 इंद्रियों के सर्प रूपी फण में फंस जाता है, तो जिस तरह शेषनाग पर भगवान विष्णु शांताकार होकर के विराजमान रहते हैं, मृत्युलोक में ये विष्णु इंद्रियों के वशीभूत होकर उस फणों के ऊपर फंस जाता है। जब वो फंस जाता है तो उसकी सारी ऊर्जा ही समाप्त हो जाती। तो इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि छोड़ो माया मोह को और कर लो भजन तत्काल, और मन को जोड़ो आत्मा से तो बन जाए रूप विशाल। तो इस मन रूपी भंवरे को आत्मा से जोड़ो और उस पर गुरु का आशीर्वाद, देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लो। तो मन, जीव और आत्मा जब एकाकार हो जाती है तो मोक्ष हो जाता है, मृत्यु हट जाती उसकी और मोक्ष उसे मिल जाता है। और कमल खिलता है नाभि में विष्णु के और विष्णु ने मिल जाता है। तो नारायण की कृपा मृत्युलोक के मनुष्यों पर जब होती है, जब हम हमारे चंद्रमा रूपी मन को सूर्य रूपी आत्मा से मिला करके और उस पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त कर ले। इसे मन, जीव और आत्मा योग कहा गया है। और फाल्गुन के महीने में यह काम, मेरा जन्म होता है सुमुखी पार्वती, तब मैं यही करता हूं। फाल्गुन में मन, जीव और आत्मा को मिलाने का सबसे अच्छा और सुंदर महीना होता है, जिसे बसंत कहते हैं। बस अंत। तो आपकी जब इंद्रियां आपकी आत्मा के बस में आ जाएगी तो आपके मृत्युलोक का सफर अंत हो जाएगा और उस अंत का परिणाम आप भगवान से मिल जाओगे। इसको कहते हैं बसंत। और रंगों की बौछार उड़े और प्रेम रंग जब बरसे तो भगवान सामने द्वार खड़े। तो ऐसे मनती है बसंत और शिव का जन्म हो जाता है। और शिव रूपी है देव गुरु जो जगत गुरु कहलाता है। तो सूर्य वंश है आत्मा इष्ट राम जी जान, सूर्य वंश में प्रगटे थे और बालक राम भगवान। तो शिव जी चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा उनके मस्तिष्क पर रहता है और वह सूर्य को ही देखते हैं, जो उनके इष्ट देव है बालक राम। और अखंड 1.25 लाख वर्ष की समाधि में उस सूर्य को चंद्रमा देखता रहता है। तो मन और आत्मा का मिलन हो गया और उससे जो गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है, तो महादेव बन गए त्रिपुरारी जब हो गई गुरु शक्ति हमारी। ऐसा गुरुत्वाकर्षण पाया महादेव में नाम पुजाया। महाशिवरात्रि बसंत में
पूज रहे नर नारी, मन जीव और आत्मा खुशियां भर दे सारी। तो हे उमा जी, मैं अपने मन को भोगों में नहीं भगवान में लगाता हूं। तो लोग जो भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान शंकर को देख ले कि भगवान शंकर के पास न कोई मकान है, न कोई वस्त्र है पहनने के लिए, न कोई सुख सुविधाओं के सामान है। इसलिए नहीं है कि मैं उनको देखना ही नहीं चाहता। मैं तो देखूं ब्रह्म को, और ब्रह्म रूप श्री राम, और सूरज वंश में पैदा हो गए और बने हुए निष्काम। तो मैं मेरे मन को भगवान से जोड़ देता हूं, और उन आत्मा, मेरी आत्मा और मन और दसों इंद्रियां, क्योंकि मेरा नाम भोलेनाथ भंडारी है, दसों दिशाओं में मेरा नाम होता है। तो मैं जब आत्मा से जुड़ जाता हूं, परमात्मा से जुड़ जाता हूं, तो फिर मेरे अंदर एक गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है, और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को ही महादेव कहते हैं। महाविष्णु नहीं होते, महाब्रह्मा नहीं होते, लेकिन मेरे को गुरु के आशीर्वाद से मेरे अंदर जो गुरुत्वाकर्षण प्रकट हुआ, राम जी का आकर्षण करने से पैदा हुआ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। इसलिए मेरे रोम रोम से राम और सूर्य का प्रकाश झरता रहता है, और उसकी शीतलता चंद्रमा होती है, जो मेरा मन शीतल हो जाता है। और उस शीतलता के अंदर और आत्मा और परमात्मा के मिलन से, मन जीव और आत्मा के मिलन से जो गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है, उसे गुरु तत्वानि भूतानि अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथात न गृहंति हंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि इस गुरुत्वाकर्षण शक्ति को जो मृत्युलोक में समझ जाता है, वह इस मृत्युलोक के आकर्षण से मुक्त होकर के गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, ध्रुवलोक और विष्णुलोक को चला जाता है। और जो इस मन जीव आत्मा को समझता नहीं है और मन को इंद्रियों के वशीभूत कर लेता है, तो वो काम वासनाओं के कुचक्र में फंस करके अपने जीवन लीलाओं को ही समाप्त करके 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। इसलिए ये फाल्गुन का महीना है। इसलिए फा का मतलब होता है कि फाड़ दो। तो जितने काम क्रोध मद लोभ सब उनको फाड़ दो ताय, लगन लगाओ हरि से तो हरि तुम्हें मिल जाए। इसलिए मेरा जन्म है फाल्गुन, और महाशिवरात्रि को मैं जन्मता हूं। बसंत का महापर्व होता है, होली का महापर्व भी फाल्गुन में ही पड़ता है। और सारे रंग और सारे सुगंध प्रकृति अपनी बिखेरती रहती है, क्योंकि मन मिल गया और जीव मिला और मिली आत्मा ताय, तीनों एकाकार हो गए, वह बसंत प्रगट आए। तब बसंत होती है। तो जीवन का बस अंत। तो जब बसंत हो जाए तो समझ लो काम क्रोध मद लोभ और इस मृत्युलोक से हमें अंत, हमारा अंत समय आ गया है, और हमें भगवान से मिलने के लिए नया रास्ता मिल रहा है। और इस मृत्युलोक के गुरुत्वाकर्षण से हट करके हम नारायण के गुरुत्वाकर्षण में जा रहे हैं। जो ऐसा करता है, चाहे वो कोई कितना भी साधारण व्यक्ति हो या कितना भी विद्वान हो, अपनी सारी विद्वता को भूल करके यदि वो मन जीव और आत्मा को एकाकार कर ले, तो परमात्मा से मिलना उसका निश्चित हो जाता है। और यदि वो मन को दसों इंद्रियों की तरफ लगा दे, मन को आत्मा के वशीभूत न करे, तब दसों इंद्रियां उसको काम क्रोध मद लोभ की वासनाओं में उलझा करके इस मृत्युलोक की 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इस अटकन भटकन छोड़िए, छोड़ो सब अशुभ काम, और जब तक जीवन आपका भजो राम का नाम। बस इतना सा ही बताना था, और मन जीव आत्मा प्रसंग सुनाना था, और शिव जी का ये जन्म महाशिवरात्रि और बसंत को भी समझाना था। तो समझाए समझे नहीं, वही ढेड का ढेड, और जो भी समझे शिव की वाणी, और देखो रूप विचित्र। तो जो भगवान शंकर की इस संदेश को समझ जाता है कि मन क्या है, जीव क्या है और आत्मा क्या है, वो परमात्मा को समझ जाता है। और जो जीव मन की बातें मानकर इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है, तो वो इस संसार के माया चक्र में फंस करके अपने आप को नष्ट कर लेता है और कष्ट पाता है। इसलिए हे संसारवासियों, भगवान शंकर फरमाते हैं कि इस मृत्युलोक का नाम इसलिए मृत्यु रखा
कि आप काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, पाखंड और जितने भी इस मृत्यु लोक के मोह हैं उनकी मृत्यु कर दो, तो आप अमर हो। और यदि आपने उनको अपने जीवन का आधारभूत बना लिया तो फिर मृत्यु आपकी होगी, वो अमर हो जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को अमर करना चाहो, भगवान से मिलना चाहो और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहो, मृत्यु लोक के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाना चाहो, तो मन, जीव और आत्मा इन तीनों को एकाकार कर लो तो आपका कल्याण है। ये प्रसंग अति गुप्त था, शिव जी दिया सुनाए, मन, जीव और आत्मा तब प्रसन्न हो पाए। तो मन, जीव और आत्मा का बसंत तब होता है जब ये तीनों एकाकार हो जाए। यदि इनमें अनेकताएं होती हैं और ये छिन्न भिन्न हो जाते हैं तो मनुष्य मृत्यु लोक में कष्ट पाता है और उस कष्ट का परिणाम उसका पूरा परिवार और पूरे सारा संसार चक्र उसका बिगड़ जाता है। तो बिगाड़ने का काम वो खुद करता है और सुधारने का काम भी वो खुद करता है। तो अपने आप को सुधारो, मन, जीव और आत्मा को एकाकार करके हरि के दर्शन करने का प्रयास करो तो आपका कल्याण है। जय श्री राम।